नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। ये बात तो आप भी जानते हैं कि देश की सत्ता में बैठी मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती रही है, जिसका एक उदाहरण शुक्रवार को भी देखने को मिला, जब एक तरफ जहां अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट के 38 दोषियों को सजाए मौत की सजा दी जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई को आतंकवाद के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने का भरोसा दे रहे थे। पीएम मोदी के इस दमदार फैसले की धमक पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। तभी तो ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मुस्लिम धर्मगुरु इमाम मोहम्मद ताहिदी ने भी पीएम मोदी की दिल खोलकर तारीफ की है। यूएई में हुए आतंकी हमलों की कड़ी निंदा करते हैं। भारत और यूएई आतंकवाद के विरुद्ध कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। बात जब भी आतंकवाद के खिलाफ किसी दमदार फैसले की हो, कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की हो, आतंकवादियों को घाटी से सीधे जहन्नुम पहुंचाने की हो, या नागरिकता संशोधन कानून की, ऑस्ट्रेलिया के मुस्लिम धर्मगुरु इमाम मोहम्मद ताहिदी हर वक्त मोदी सरकार के साथ खड़े नजर आए, क्योंकि इमाम मोहम्मद ताहिदी खुद आतंकवाद और इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ लड़ते रहे हैं और इसीलिए आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखने वाली मोदी सरकार की वो खुलकर तारीफ भी करते रहे हैं। यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब शुक्रवार को अबू धाबी के युवराज और यूएई के सशस्त्र बलों के उप सर्वोच्च कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ डिजिटल माध्यम से शिखर बैठक की और यूएई पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने के साथ साथ आतंकवाद के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने का वादा किया, तो इमाम मोहम्मद ने पीएम मोदी के इस फैसले की खूब तारीफ की। एक ट्वीट में इमाम मोहम्मद ताहिदी ने पीएम मोदी को थैंक यू बोलते हुए लिखा, यूएई के प्रति समझदारी भरे शब्दों के लिए प्रधानमंत्री मोदी आपको धन्यवाद। मैं संयुक्त अरब अमीरात से नहीं हूं, लेकिन गर्व और धर्मनिष्ठ मुसलमानों के रूप में हम यूएई के शासकों के कर्जदार हैं कि उन्होंने चरमपंथियों और आतंकवादियों से इस्लाम को पुनः प्राप्त किया। उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि एक शांतिपूर्ण इस्लामी समाज क्या हासिल कर सकता है। आतंकवाद के मुद्दे पर यूएई का साथ देने का वादा करने वाले पीएम मोदी के फैसले का समर्थन करने वाले इमाम मोहम्मद के बारे में आपको बता दें, उन्होंने इससे पहले कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का भी समर्थन किया था और जिस नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर भारत में बवाल मचा हुआ था, उसी सीएए का भी इमाम मोहम्मद ताहिदी ने समर्थन किया था। आपको बता दें, भारत के सबसे बड़े दोस्त देशों में एक यूएई को पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया है कि भारत और यूएई आतंकवाद के विरुद्ध कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। हम हाल में यूएई में हुए आतंकी हमलों की कड़ी निंदा करते हैं। भारत और यूएई आतंकवाद के विरुद्ध कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। योर हाइनेस, हम दोनों देशों के लिए यह वर्ष विशेष मायने रखता है। आतंकवाद के मुद्दे पर यूएई का साथ देने के साथ ही पीएम मोदी ने कश्मीर में निवेश करने की इच्छा जताने वाले यूएई के निवेशकों के प्रति भी अपना आभार जताया और कहा, मुझे खुशी है कि दोनों देश आज समग्र आर्थिक गठजोड़ समझौते यानी सीईपीए पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। इतने महत्वपूर्ण समझौते पर हम 3 महीने से भी कम समय में बातचीत संपन्न कर पाए। सामान्य तौर पर इस प्रकार के समझौते के लिए वर्षों लग जाते हैं। हम इस वर्ष अपनी आजादी के 75 वर्षों का उत्सव मना रहे हैं और हमने आने वाले 25 सालों के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। दोनों देशों के फ्यूचर विजन में काफी समानता है। योर हाइनेस, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे दोनों देश आज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर
हस्ताक्षर कर रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि इतने महत्वपूर्ण समझौते पर हम 3 महीने से भी कम समय में बातचीत संपन्न कर पाए। सामान्य तौर पर इस प्रकार के समझौते के लिए वर्षों लग जाते हैं। यह समझौता दोनों देशों की गहरी मित्रता, साझा दृष्टिकोण और विश्वास को दर्शाता है। मुझे विश्वास है कि इसने हमारे आर्थिक संबंधों में एक नया युग आरंभ होगा और हमारा व्यापार अगले 5 वर्षों में $60 बिलियन से $60 बिलियन से बढ़कर 100 बिलियन, $100 बिलियन तक पहुंच जाएगा। आपको बता दें, यूएई के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने के साथ ही पीएम मोदी ने जिस तरह से आतंकवाद के मुद्दे पर भी यूएई का साथ देने का वादा किया है, पीएम मोदी के इसी कदम की ऑस्ट्रेलिया के मुस्लिम धर्मगुरु इमाम मोहम्मद ताहिदी ने भी तारीफ की है और उनके इस कदम के लिए धन्यवाद भी दिया है उन्हें। बहरहाल, इन सब के बीच यूएई और भारत के मजबूत होते रिश्ते पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही इसी वर्चुअल शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। योर हाइनेस, माय ब्रदर, आज के इस वर्चुअल समिट में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको और यूएई को बधाई देना चाहता हूं। कोविड की चुनौतियों के बावजूद एक्सपो 2020 का आयोजन बहुत शानदार रहा। दुर्भाग्यवश मैं एक्सपो में भाग लेने के लिए यूएई नहीं आ पाया और हमारी रूबरू मुलाकात भी बहुत समय से नहीं हो पाई। लेकिन आज की हमारी वर्चुअल समिट यह दिखाती है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारे मित्रतापूर्ण संबंध निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं। योर हाइनेस, हमारे संबंधों को मजबूत करने में आपकी व्यक्तिगत भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। कोविड महामारी के दौरान भी आपने जिस तरह यूएई के भारतीय समुदाय का ध्यान रखा है, उसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। हम हाल में यूएई में हुए आतंकी हमलों की कड़ी निंदा करते हैं। भारत और यूएई आतंकवाद के विरुद्ध कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। योर हाइनेस, हम दोनों देशों के लिए यह वर्ष विशेष मायने रखता है। आप यूएई की स्थापना की 50वीं जयंती मना रहे हैं और अपने यूएई के अगले 50 वर्षों का विजन भी निर्धारित किया है। हम इस वर्ष अपनी आजादी के 75 वर्षों का उत्सव मना रहे हैं और हमने आने वाले 25 सालों के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। दोनों देशों के फ्यूचर विजन में काफी समानता है। योर हाइनेस, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे दोनों देश आज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि इतने महत्वपूर्ण समझौते पर हम 3 महीने से भी कम समय में बातचीत संपन्न कर पाए। सामान्य तौर पर इस प्रकार के समझौते के लिए वर्षों लग जाते हैं। यह समझौता
दोनों देशों की गहरी मित्रता, साझा दृष्टिकोण और विश्वास को दर्शाता है। मुझे विश्वास है कि इसने हमारे आर्थिक संबंधों में एक नया युग आरंभ होगा और हमारा व्यापार अगले 5 वर्षों में $60 बिलियन से $60 बिलियन से बढ़कर 100 बिलियन, $100 बिलियन तक पहुंच जाएगा। योर हाइनेस, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और पीपल टू पीपल संपर्क हमारे सहयोग के स्तंभ रहे हैं। साथ ही कई नई क्षेत्रों में भी हमारा सहयोग बढ़ने की संभावनाएं हैं। हमारे बीच फूड कॉरिडोर्स पर नया एमओयू बहुत अच्छी पहल है। हम फूड प्रोसेसिंग तथा लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स में यूएई के निवेश का स्वागत करते हैं। इससे भारत यूएई की खाद्य सुरक्षा के लिए एक विश्वस्त पार्टनर बनेगा। भारत ने स्टार्टअप्स के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। पिछले वर्ष भारत में 44 यूनिकॉर्न्स उभरे हैं। हम जॉइंट इंक्यूबेशन और जॉइंट फाइनेंसिंग के माध्यम से दोनों देशों में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दे सकते हैं। इसी प्रकार हमारे लोगों के कौशल विकास के लिए हम आधुनिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस इस पर भी सहयोग कर सकते हैं। पिछले महीने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की सफल यूएई यात्रा के बाद कई अमीराती कंपनियां ने जम्मू कश्मीर में निवेश करने में रुचि दिखाई है। हम यूएई द्वारा जम्मू कश्मीर में लॉजिस्टिक, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी समेत सभी सेक्टर्स में निवेश का स्वागत करते हैं और आपकी कंपनियों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। योर हाइनेस, अगले वर्ष भारत G20 समिट का आयोजन करेगा और यूएई COP28 का क्लाइमेट का मुद्दा वैश्विक पटल पर निरंतर महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इस एजेंडा को शेप करने में हम आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं। हम दोनों ही देश समान विचारधारा वाले पार्टनर्स के साथ काम करने के बारे में भी सकारात्मक रवैया रखते हैं। मुझे विश्वास है कि भारत, यूएई, इजरायल, यूएसए ये समूह हमारे सामूहिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाएगा, विशेष रूप से टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और फाइनेंस के क्षेत्रों में। योर हाइनेस, इस वर्चुअल समिट को संभव बनाने के लिए एक बार फिर आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।